बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की बात में हम बात करेंगे, हमारे मोटिवेशन में टॉपिक है कि सहारों पर मत जिएं। हम ज़िंदगी में ये करते हैं कि डिपेंडेबल होते हैं, सहारों पर जीते हैं और फिर ज़िंदगी में वो मकसद हासिल नहीं करते। फिर दुनिया से या सहारों से हमें शिकायत रह जाती है कि फ़लाँ ने हमारी मदद नहीं की, हम ये कर सकते थे। तो उसके लिए एक एग्ज़ाम्पल है कि ईरान के बादशाह थे, यक सर्दी थी, तो यक सर्दियों में रात से कहीं दौरे से आए, तो जैसे ही अपने दरबार में घुसने लगे तो दरबान को एक ज़ईफ़ दरबान था, उसे देखा जो सर्दियों में बहुत बारीक किस्म के कपड़े और पुराने पहने हुए थे। तो बादशाह ने अपनी सवारी वहीं रोक दी। तो उस दरबान से पूछा कि इतनी यक सर्दी में तुम्हें सर्दी नहीं लग रही? तो उस बूढ़े दरबान ने कहा कि हुज़ूर, सर्दी तो मुझे लग रही है, मगर क्या करूं, मेरे पास ये एक ही पुराना और बारीक किस्म का कपड़ा है, तो मैं इसी से ही गुजारा कर रहा हूं। तो बादशाह सलामत ने उसे कहा कि ठीक है, मैं अंदर जाता हूँ दरबार में और वहाँ से तुम्हारे लिए अपनी पसंद का मेरा पर्सनल ज़ाती जो जोड़ा होगा, मोटा जो होगा, वो तुम्हें मैं भेजता हूँ। बादशाह अपनी सवारी के लिए अंदर चले गए। अंदर गए तो गरम महल में दाखिल हो गए तो उन्हें वो बात जहन से निकल गई और वो सो गए। सुबह कहते हैं कि बादशाह जब निकला है तो वो ज़ईफ़ दरबान यक बस्ता अकड़ा हुआ वहीं उसकी लाश पड़ी हुई थी और उसकी उंगलियों से उस मट्टी पर लिखा हुआ था कि बादशाह सलामत, मैं गुज़िश्ता 15 सालों से इसी दरबार पर इसी वर्दी में ड्यूटी कर रहा था, मगर आपके एक आश्रय ने मुझे इस हालत में पहुंचा दिया। अब एक सहारा अगर इंसान को होता है और उस सहारे पे वो जीता है तो उसकी हालत उस दरबान की तरह हो जाती है। दूसरी एग्जांपल है, दुनिया का बड़ा दिमाग कहा जाता है, आइंस्टाइन कहा जाता है। 1955 में डेथ हुई, 76 ईयर उनकी उम्र थी। तो उनकी सबसे बड़ा कारनामा जो फिज़िक्स में कहा जाता है ग्रेविटी का है। तो उन्होंने लॉ ऑफ ग्रेविटी दिया था। तो कहते हैं कि उनकी 2 बीवियाँ थी, एक बीवी को उन्होंने तलाक दे दी थी। 1921 में उन्हें नोबेल प्राइज़ भी फ़िज़िक्स में मिला था। तो दूसरी बीवी जो थी वो उनकी अपनी कज़न थी, खाला की बेटी कहें या लड़की कहें, कि वो एल्सा आइंस्टाइन उनका नाम था। तो बचपन में वो दोनों आपस में, आइंस्टाइन दोनों खेले भी थे, एक दूसरे को अच्छी तरह से जानते भी थे। तो एक मर्तबा उनसे इंटरव्यू किया गया एल्सा आइंस्टाइन से कि आइंस्टाइन के बारे में बताएं कि वो क्या हैं, किस तरह ज़िंदगी गुजारते हैं। तो उन्होंने कहा था कि आइंस्टाइन बहुत सादा सी ज़िंदगी गुजारते हैं और वो किसी पे भी डिपेंड नहीं करते। उनकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा हासिल जो है, बड़ा शौक़ जो है, वो 2 हैं। एक वो कश्ती चलाते हैं और दूसरा वायलिन बजाते हैं। कहा कि वायलिन से उनका वालिहाना जुनून है। वो जब भी कमरे में अकेले होते हैं तो वो वायलिन बजाते हैं। वायलिन का ताल्लुक़ उन्होंने कहा कि मौसीकी से है। आइंस्टाइन को मौसीकी से इतना शगुफ़ है कि वो जब बाथरूम में जाते हैं तो न सिर्फ गाते हैं मगर सुर से सीटियाँ भी बजाते हैं। तो एल्सा आइंस्टाइन ने कहा कि आइंस्टाइन कहते हैं कि मैं दिन को अपने ख़याली पुलाव भी मौसीकी से पकाता हूँ। और दूसरी उन्होंने बात बताई कि सादा सी ज़िंदगी बसर करते हैं, पुराने बग़ैर इस्त्री किए हुए कपड़े पहनते हैं, उन्हें कोई भी ऐसा लगाव नहीं होता कि वो कीम ख्वाब कपड़े पहने। उसके अलावा एल्सा आइंस्टाइन ने बताया कि आइंस्टाइन जो है वो साबुन जो है एक सादा सा इस्तेमाल करते हैं। कहते हैं तरह तरह के साबुन इस्तेमाल करने से ज़िंदगी पेचीदा हो जाती है, वो किसी भी सिलेक्टेड चीज़ पर डिपेंड नहीं करते। आखिर में एल्सा आइंस्टाइन ने कहा कि आइंस्टाइन कहते हैं कि हमेशा ज़िंदगी में अपने सहारों पर मत जिएं। न वो किसी ब्रांड पे डिपेंड करते, किसी शख्सियत पे डिपेंड करते थे, न किसी सहारे पे डिपेंड करते थे। और दुनिया ने देखा कि आइंस्टाइन सिर्फ ग्रेविटी का ईजाद मौजूद नहीं था, उन्होंने 20 किस्म की बड़ी दुनिया में ईजादात की हैं, वर्क्स किए हैं, काम किए हैं। अगर आप गूगल पे चेक करेंगे तो वो लिस्ट सारी 20 कामों की आपके सामने आ जाएगी। तो एल्सा आइंस्टाइन कहती हैं इन सारी कामयाबियों का निचोड़ ये है कि वो सहारों पर नहीं जीते थे, वो अपने बल पर जीते थे। इसलिए ज़िंदगी में अगर आपको जीना हो तो किसी भी सहारे पर मुनसर न करें। अगर आप सहारों पर मुनसर करेंगे तो उस ज़ईफ़ आदमी की तरह ज़िंदगी के आखिरी लम्हात गुजारेंगे। अगर सहारों पर ज़िंदगी नहीं गुजारेंगे तो फिर आप आइंस्टाइन बन जाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।